हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 140 तक ख़त्म कर दिया था। अब हम आज इस वीडियो में सेक्शन 144 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सेक्शन 144 क्या कहता है। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। इस संविदा पर प्रतिभूति देना कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक सह प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता। जबकि कोई व्यक्ति इस संविदा पर प्रतिभूति देता है कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति सह प्रतिभू के रूप में उससे सम्मिलित नहीं हो जाता। वहां यदि वह अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता तो वो प्रतिभूति विधिमान्य नहीं है। अब एक होता है प्रत्याभूति, एक होता है प्रतिभू जो सिक्योरिटी देता है, एक होता है सह प्रतिभू। सह प्रतिभू का मतलब हो गया कि जब दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई संविदा हो रही, ठीक है, तो उस संविदा पर कोई प्रत्याभूति देता है और लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उसको कोई सह प्रतिभू नहीं मिल जाता। अगर सह प्रतिभू नहीं मिलता तो वह जो संविदा होता है वो विधिमान्य नहीं। अब इसमें अगला सेक्शन बात करते हैं, धारा 145, प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन। प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। गा का खा ऋणी है, जो गा है वो खा का ऋणी है, मतलब गा ने खा से कर्जा लिया है इसलिए वो ऋणी है। का उस ऋण के लिए प्रतिभू है और का जो है वो उसका सिक्योरिटी है, ठीक है। गा संदाय की मांग का से करता है। अब गा ने जो खा को कर्जा दिया था, जिसका प्रतिभू का था, तो गा क्या करता है, उस का से उस पैसे की मांग करता है और उससे इनकार करने पर और उसके इनकार करने पर उस रकम के लिए उस पर वाद लाता है। अब का कहता है कि मैं भैया नहीं दूंगा, तो गा क्या करता है, उस पर वाद लाता है। प्रतिरक्षा के लिए युक्त आधार होने से का वाद में प्रतिरक्षा करता है। अब प्रतिरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आधार होने से का वाद में प्रतिरक्षा करता है, किंतु वह ऋण की रकम को खर्च समेत संदत करने के लिए विवश किया जाता है। देखिए, का ने सिक्योरिटी दी थी कि भैया ये पैसा दे देगा, नहीं देगा तो हम देंगे। इसीलिए गा नाम का व्यक्ति क्या करता है, जब खा पैसा नहीं देता है तो का पर वाद लाता है। अब का उस वाद में अपनी प्रतिरक्षा करता है, लेकिन ऋण की जो रकम है, जो कर्जा लिया था खान ने, उस रकम को खर्च समेत संदत करने के लिए विवश किया जाता है। वह मूल ऋण और अपने द्वारा दी गई खर्चे की रकम को भी खा से वसूल कर सकता है। वह मूल ऋण तथा अपने द्वारा दी गई खर्चे की रकम को भी खा से। अब देखिए, जिस व्यक्ति पर वाद लाया गया, अब उसके ऊपर कहा गया कि भैया तुमको ये ऋण देना पड़ेगा, तो अब जो का व्यक्ति है वो खा से उसका जितना भी खर्चा हुआ है वाद में, जो वकील उसने लिया या जो भी संबंधित खर्चा हुआ और जो उसने ऋण दिया, दोनों के लिए उसको विवश कर सकता है, ठीक है। जैसे गा और खा को प्रदाय किए जाने वाले चावल के लिए का 2000 रुपये तक संदाय प्रत्याभूत करता है। खा को गा 2000 रुपये से कम की रकम का चावल प्रदाय करता है, किंतु प्रदाय किए गए चावल के लिए का से 2000 रुपये की राशि का संदाय प्राप्त कर लेता है। का वास्तव में प्रदाय किए गए चावल की कीमत से अधिक खा से वसूल नहीं कर सकता। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि एक गा नाम का व्यक्ति का से संदाय, मतलब का से एक संविदा करता है कि भैया 2000 रुपये का चावल दें, ठीक है। अब वो क्या करता है, 2000 रुपये से कम का चावल देता है, तो वो क्या करता है, उस पर वाद लाता है। तो जो गा व्यक्ति है वो का से 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं वसूल सकता, 2000 रुपये तक वसूलेगा, क्योंकि उसने उतने का ही वादा किया। अब बात करते हैं धारा 146, सह प्रतिभू समानतः अभिधान करने के दायी होते हैं। सह प्रतिभू समानता अभिधान करने के दायी होते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, दृष्टांत से। का को उधार दिए गए 3000 रुपये के लिए, का को
3,000 का को उधार दिए गए 3,000 रुपये के लिए खा के गा खा और गा प्रतिभूआ। ए नाम के व्यक्ति को उधार दिए गए 3,000 रुपये के लिए बी के सी डी और ई प्रतिभू हैं। ए संदाय में व्यतिक्रम करता है, का खा और गा जहाँ तक उनके बीच का संबंध है हर एक 1,000 रुपये संदत करने का दायी है। अब देखिए, सहप्रतिभू समानता विधान करने के दायी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए नाम का व्यक्ति जिसको 3,000 रुपये खाने उधार दिया, अब ए के जो सहप्रतिभू हैं सी डी और ई, अगर बी उस 3,000 रुपये उसको नहीं देता है तो सी डी और ई तीनों मिलकर 3,000 रुपये देंगे, 1,000 रुपये करके। तभी इसमें कहा गया धारा 146 में कि सहप्रतिभू समानता अभिधाय करने के दायी होते हैं। अब आता है धारा 147, विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सहप्रतिभू का दायित्व। विभिन्न राशियों जैसे ए के प्रतिभुओं के रूप में बी सी और डी इस शर्त पर आश्रित हैं कि बी को डी सम्यक रूप में लेखा देगा। पृथक पृथक 3 बंध पत्र लिख देते हैं जिनमें एक भिन्न रस्ती वाला अर्थात का 10,000 रुपये, मतलब ए का 10,000 रुपये, बी का 20,000 रुपये, सी का 40,000 रुपये सस्ती वाला, और डी 30,000 रुपये का लेखा नहीं देता है। का खा और गा हर एक 10,000 रुपये संदाय करने के दायी। अब देखिए, विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सहप्रतिभू का दायित्व क्या है? ए और बी के बीच में एक संविदा हुई कि ए ने बी से मान लीजिए 1,00,000 रुपए लिए, ठीक, ए ने बी से 1,00,000 रुपए लिए। अब ए के जो प्रतिभू हैं सी डी ई और एफ, चारों में से 3 ने कुछ कुछ अमाउंट देने का वादा किया, लेकिन लास्ट वाले ने देने का वादा नहीं किया। तो जिसने वादा नहीं किया, अब भले नहीं किया, तो फिर जो बची हुई रकम है वो ये तीनों में बराबर बटेगी और बी को दिया जाएगा। ठीक है, ये धारा 147। अब बात करते हैं धारा 148 की। उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहित की परिभाषा दी है अध्याय 9 उपनिधान के विषय में। उपनिधान मतलब ऑफ बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। ठीक, यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है उसका धारण उपनिहिति मतलब बेली के रूप में करने की संविदा करता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के माल को अपने पास रखता है, कब्जे में रखता है, उसको हम उपनिहिति बोलते हैं, मतलब बेली बोलते हैं। वो इस रूप में संविदा करता है और इसी अनुसार उपनिहिति हो जाता है, और इसी के अनुसार वो क्या हो जाता है, मतलब बेली हो जाता है जब वो संविदा कर लेता है जिसने माल को कब्जे में रखा, और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है, मतलब बेलर हो जाता है जो माल का स्वामी है। जैसे माल का स्वामी कोई और है तो जो माल का स्वामी है वो बेलर है, और जो उस माल को अपने कब्जे में रखता है वो है बेली, यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर परिदत्त ना किया गया। ठीक, अब धारा 149, उपनिहिति को परिधान किस प्रकार से किया जाए। उपनिहिति को प्रदान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आश्रित उपनिहिति के या उसकी ओर से उसे धारण करने के प्रतिगत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना। भाई धारा 149 कहता है कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड कैसे किया जाए, इस प्रकार से किया जाए कि उसे धारण करने के लिए प्रतिगत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना है, कि वो माल उसके कब्जे में रहे। अगर 2 लोगों में जो होता है कि तीसरे के पास कब्जे में रहे, ताकि अगर ये नहीं देता है तो माल अपने पास वो रख सकता है। फिर आता है धारा 150, उपनिहिति माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। जैसे का ए एक घोड़ा बी को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वो जानता है। ए एक घोड़ा बी को देता है और ए जानता है कि घोड़ा दुष्ट है, वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता और ये वो फैक्ट नहीं बताता कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, घोड़ा भाग जाता है, खा को गिरा देता है, बी को गिरा मतलब खा को गिरा देता है और खा को नुकसान हो जाता है। वही नुकसान के लिए खा के प्रति का उत्तरदायी। अब कहने मतलब है ए बी को एक घोड़ा उधार देता है,
ए जानता है कि ये घोड़ा थोड़ा दुष्ट है, पगलेट है, लेकिन ये फैक्ट वो उससे छुपाता है। अब जब बी घोड़ा लेके जा रहा था तो वो तो पगलेट था, उसने उसको गिरा दिया, उसको नुकसान हो गया। तो अब बी के हुए नुकसान पर का पूरी तरह से उत्तरदायी है, मतलब ए पूरी तरह से उत्तरदायी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम धारा 150 तक रहने देते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और जानकारी देंगे और सेक्शन।